दुनिया आज जिन युद्धों को देख रही है वो खुले हैं, साफ हैं, मिसाइलें, टैंक और तबाही। लेकिन एक ऐसी जंग भी चल रही है जो ना टीवी पर दिखती है और ना ही हर कोई समझ पाता है। ये जंग है दम घोटने वाली जंग, एक ऐसी रणनीति जिसमें गोली नहीं चलती लेकिन दुश्मन हार जाता है। इस रणनीति का नाम है एनाकोंडा स्ट्रेटेजी और इस वक्त इसका इस्तेमाल कर रहा है चीन। निशाने पर है ताइवान। एनाकोंडा एक ऐसा सांप जो अपने शिकार को काटता नहीं बल्कि उसे जकड़ता है, धीरे धीरे दबाव बढ़ाता है और अंत में शिकार खुद ही दम तोड़ देता है। मिलिट्री में इसका मतलब है दुश्मन को सीधे युद्ध में हराने के बजाय उसकी सप्लाई लाइंस, व्यापार, कनेक्टिविटी और संसाधनों को खत्म करना। इतिहास में इस तरह की रणनीति के उदाहरण मिलते हैं जहां देशों को आर्थिक और सामरिक घेराबंदी करके झुकाया गया। और अब यही मॉडल नए दौर की टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स के साथ ताइवान के खिलाफ इस्तेमाल होता दिख रहा है। चीन ताइवान पर सीधे हमला क्यों नहीं कर रहा, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आपको बता दें कि चीन को पता है कि अगर उसने ऐसा किया तो दुनिया भर से प्रतिबंध लग सकते हैं, जैसा रूस के साथ हुआ। लेकिन उसने चुना है एक ग्रे जोन वॉरफेयर मॉडल। ताइवान के एयर स्पेस के आसपास लगातार फाइटर जेट्स की उड़ान, समुद्र में युद्धपोतों और नेवी की मौजूदगी, ट्रेड रूट्स और शिपिंग लेन पर दबाव, साइबर अटैक और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये सब मिलकर ताइवान को धीरे धीरे दुनिया से काटने की कोशिश है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि चीन की सेना ने 2027 तक का लक्ष्य तय किया है, यानी बिना बड़े युद्ध के ताइवान को झुकाना। अब सवाल यह है कि ताइवान इतना अहम क्यों है। ताइवान दुनिया का सेमीकंडक्टर हब है। यहाँ बनने वाली चिप्स, स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक कार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक हथियार हर जगह इस्तेमाल होती है। अगर ताइवान की सप्लाई रुकती है तो पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी संकट आ सकता है। यानी ये सिर्फ एक देश का मुद्दा नहीं है, ये पूरी दुनिया के डिजिटल दिमाग का सवाल है। चीन ने ये समय क्यों चुना? संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी आंतरिक राजनीति और कई वैश्विक संघर्षों में उलझा है। दुनिया ऊर्जा संकट और आर्थिक अस्थिरता से जूझ रही है। ग्लोबल फोकस बटा हुआ है। चीन को लगता है कि यही सही मौका है जब बिना बड़े युद्ध के ताइवान को दबाया जा सकता है। लेकिन ये रणनीति जोखिम भरी भी है, क्योंकि अगर हालात बिगड़े तो ये सीधे बड़े युद्ध में बदल सकती है। इस पूरे समीकरण में भारत की भूमिका भी तेजी से बढ़ रही है। भारत और ताइवान के बीच रिश्ते अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश में फॉक्सकॉन और एचसीएल का सेमीकंडक्टर प्लांट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और चिप मैन्युफैक्चरिंग, 300 से ज्यादा ताइवानी कंपनियों की भारत में मौजूदगी, व्यापार $12.5 बिलियन तक पहुंच चुका है। भारत की एसीटी ईस्ट पॉलिसी और ताइवान की न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी दोनों मिलकर इंडो पैसिफिक में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि आगे क्या चीन की ये एनाकोंडा रणनीति सफल होगी? क्या ताइवान बिना युद्ध के झुक जाएगा, या फिर ये खामोश जंग एक बड़े वैश्विक संघर्ष में बदल जाएगी? एक बात साफ है, ये सिर्फ चीन और ताइवान की लड़ाई नहीं है, ये आने वाले समय में टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था और ताकत के नए संतुलन की लड़ाई है। इस जंग में गोलियां नहीं चल रही, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया महसूस करने वाली है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।